राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। आज मैं आप लोगों को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से और कहा कि हे जनार्दन, मुझ पर आपका अत्यधिक स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उन राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभामा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए थे। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न बनाए। यह डंके की घोषणा सुन करके शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते हैं। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकता है। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए, भूख की चिंता में पड़ गए। सूर्यास्त हो गया, रात्रि आई। जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पर रहने लगी। हे नरश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर तथा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत और आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। तब शोभन बोले, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर शोभ शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्घर्ष नामक नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहां ले चलिए।
मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर के सोम शर्मा उन्हें वह मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपने प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जितने भी एकादशी के व्रत किए हैं, उनमें से मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धशाली होगा। हे नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की भी एकादशी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो अथवा काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक ही समान होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान विष्णु की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, युधिष्ठिर की जय हो, सभी दिव्य ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की भी जय हो। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि वर्ष 2024 में कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में जो कि रंभा एकादशी पड़ने जा रही है, यह एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा, 27 तारीख को या 28 अक्टूबर को। पारणा का शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा संपूर्ण जानकारी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं एकादशी व्रत किस दिन किया जाएगा। एकादशी व्रत साल में 24 पड़ता है। जिस साल अधिक मास होता है, उस साल 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है। एकादशी व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों के एकादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन 11 माता की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि 11 माता जिस भी व्यक्ति पर प्रसन्न होती हैं, उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है 11 माता को, इसलिए इस तिथि को 11 के नाम से भी जाना जाता है। जो एकादशी तिथि है, यह तिथि भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय तिथि है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान हरि विष्णु की विशेष करके पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु दोनों एक ही हैं। रंभा एकादशी, यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का संपूर्ण वस्तुओं से पूजन, नैवेद्य तथा आरती कर प्रसाद वितरित करके ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दक्षिणा दी जाती है। कार्तिक माह का महीना चल रहा है, तो माता तुलसी की भी पूजा का विशेष बताया गया है हमारे शास्त्रों में। एकादशी के दिन भी पूजा की जाती है कार्तिक मास में। कार्तिक मास में एकादशी हो या कोई भी तिथि हो, तुलसी पूजा नहीं रोकी जाती है, उन्हें बराबर पूजा की जाती है। आइए जानते हैं वर्ष 2024 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रंभा एकादशी व्रत कब किया जाएगा। रंभा एकादशी व्रत किया जाएगा 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को सुबह 5:25 से और एकादशी तिथि समाप्त होगा 28 अक्टूबर सोमवार सुबह 7:51 तक। उदया तिथि के अनुसार
और नियम के अनुसार, जो हमारे शास्त्रों में वर्णित नियम है उनके अनुसार एकादशी व्रत किया जाएगा 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को। इस दिन गोवत्स द्वादशी भी है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है 28 अक्टूबर दिन सोमवार को सुबह 7:52 से और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह 10:32 पर। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी 28 अक्टूबर 2024 सूर्योदय सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 5:47 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:58 से 5:46 पर, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से 12:33 तक, अमृत काल सुबह 8:12 से 10 बजे तक प्रातः काल। राहु काल का समय है सुबह 7:30 से 9 बजे तक। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त। 29 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार, सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर, सूर्यास्त है शाम को 5:46 पर, ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 4:58 पर। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष एकादशी। हरिवासर का समय समाप्त हो रहा है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार को प्रातः काल से दोपहर 1 बजे तक। आइए जानते हैं पारणा का शुभ मुहूर्त। पारणा का शुभ मुहूर्त है 29 अक्टूबर 2024 प्रातः काल सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक का जो समय है बहुत ही शुभ समय है। इस शुभ समय में एकादशी व्रत का पारणा अवश्य ही कर लें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा
भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तुलसी श्री सखे शुभे पापहारिणी पूज्यते, नमस्ते नारद नुते नारायण मनः प्रिये। राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को तुलसी चालीसा सुनाने जा रही हूँ। साथ में तुलसी माता की आरती, शालिग्राम भगवान की आरती भी सुनाऊंगी, जिसे नित्य पूरे कार्तिक माह में सुबह और शाम अवश्य सुने। तुलसी चालीसा सुनाने जा रही हूँ। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजिए मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहू लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होई निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो नवनित सुमिरन, तेह के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन करें जो कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजा नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करें जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भगवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हें सकल चित्तधारी। तुम्हें मात यंत्रण तंत्रण में, सकल कान सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तो तब धारी, करत तदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश पाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो पर लोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो जय सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माय, ध्याओ तुमको शीस नवाय। निज जन जाने मोह अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करूं हमारी। चरण शरण कर जोर मनाओ, निज दिन तेरे ही गण गाओ। कहो मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काय। मांगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जान ने कुछ नेम आचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करें जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथमे गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान कर दे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाए। है यह कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भाव नरताई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, जय सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब लोगों के ऊपर। रुज से रुक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्र
पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे जो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। जय जय तुलसी माता, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरुण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। श्री शालिग्राम भगवान की आरती। शालिग्राम सुनो बिनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मज्जन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। तुमने सामने नृत्य करो नित प्रभु, घंटा संग मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप कियो जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर जम के द्वारे जाने न पाऊं। माधो दास की विनय यही है, हरिदासन के दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता। तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने गले लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। स्वामी क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो कोई आरती गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, बाबा जय जगदीश हरे। तुलसी माता की जय, शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। मेरा ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।